जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सर आबिद और सेकंड ईयर मैथमेटिक्स में खुशामदीद। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक बात की थी कि हमेशा सच बोलना है और सच के सिवा कुछ नहीं कहना है। तो प्यारे बच्चों, डेली में हम ना जाने कितने झूठ बोलते रहते हैं, तो कोशिश करें। लास्ट लेक्चर्स में भी बात की थी और आपने भी कोशिश की होगी कि झूठ नहीं बोलना, तो और हम इसको डेली लाइफ का हिस्सा बनाते हैं ताकि हम बाकी बहुत सारी जो बुराइयां हैं उनसे भी बचा जा सके। कोरोना वायरस, दुआ कीजिए अल्लाह ताला की तरफ से आई है जो वबा है या बीमारी है, तो अल्लाह ताला इसको ख़त्म करे और वो जो हमारा एक सीक्वेंस था, क्लासेस थी और जो गहमा गहमी थी, वो रौनकें बहाल हों, क्योंकि हर चीज़ अल्लाह की तरफ से होती है और अल्लाह ही ये मुसीबतें टालने वाला है, बेशक टालेगा। ऑनलाइन क्लासेस आपकी जारी हैं, कंटिन्यू हैं। कुछ समझ आती हैं, कुछ नहीं आती हैं। बार बार लेक्चर्स को रिपीट करें, देखें, ताकि आपको वो जो क्लियर हैं, कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हों। नोट्स आपके पास हैं, नेट आपके पास हैं, ऑनलाइन क्लासेस आपके पास हैं। सो टाइम बेटा वेस्ट नहीं कीजिएगा। पहले बहुत सा टाइम हमारा ज़ाया हो गया है कोरोना की वजह से, तो अब कोशिश करें कि अपने जो स्टडी लेवल है एक रूटीन बनाएं, टाइम टेबल बनाएं, अपने उठने का, खाने का, पीने का, खेलने का और ये स्टडी का भी, ताकि आपकी स्टडी फर्स्ट है, बाकी काम जो है वो सेकेंडरी है। सो लास्ट लेक्चर्स में बेटा हमने इंटीग्रेशन से रिलेटेड फार्मूलाज राइट किए थे, फार्मूलाज याद किए थे, लिखे थे। मेरे ख्याल में आप लोगों ने भी किए होंगे, उम्मीद की जा सकती है। नहीं किए हैं तो आज लेक्चर देखने से पहले अगर आपकी बुक में राइट किए हुए फार्मूलाज तो उनको मद्देनजर रख लें, एक्सरसाइज ओपन करें, ताकि साथ साथ क्वेश्चन और उनके ऊपर जो इंटीग्रेशन के फार्मूलाज अप्लाई किए जा रहे हैं वो भी आपको साथ साथ समझ में आना शुरू हो जाएं। सो एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 इवेल्युएट करना है, सिंप्लीफाई करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चैप्टर है जी हमारे पास थर्ड, जो कि है इंटीग्रेशन। और मैं आपको बताता चलूं, आपके जो सिलेबस है, जो बुक है आपकी सेकेंड ईयर की, 2 ही चैप्टर, पहले 3 चैप्टर, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला फंक्शंस, दूसरा डेरिवेटिव्स, तीसरा इंटीग्रेशन। जिस स्टूडेंट्स को ये 3 चैप्टर्स आ गए उसका 60 to 70% तक का जो पेपर है वो फाइनल हो सकता है। और आगे जिन बच्चों ने एफएस बीएससी करनी है, बीएस करना है, तो वहां मोस्टली जो सिलेबस है आपका वो यही डेरिवेटिव और इंटीग्रेशंस पे होगा। सो जितनी कमांड, जितनी प्रैक्टिस आप डेरिवेटिव और इंटीग्रेशंस की कर सकते हैं, अभी मौका है, छुट्टियां भी हैं, टाइम भी है, होमवर्क भी इतने ज्यादा नहीं है, तो मैक्सिमम अपने मैथ के वर्क करके आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि बीएस जो मैथमेटिक्स है उसमें जो इंटीग्रेशंस और डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होते हैं वहां चूंकि टफ हो जाएगा तो वो इजी हो जाए बेटा आपके लिए समझने के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 1 इवेल्युएट। फर्स्ट पार्ट है जी मेरे पास इंटीग्रल ऑफ फंक्शन है जी 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 डिफरेंशियल x। एडिशन और सब्ट्रैक्शन से जुड़ी हुई ये टर्म्स हैं। सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं जी। इंटीग्रल ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इंटू डिफरेंशियल x। सो कल फार्मूलाज जब हमने लिखे थे तो हमने कहा था कि अगर फंक्शंस आपके पास ऐड या सब्ट्रैक्ट हो और इंटीग्रेट किया जा रहा हो, सो इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ थर्ड, अलग उनको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, सॉरी इंटीग्रेट कर रहा हूँ। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट वेरिएबल फंक्शंस आपके पास है, तो कांस्टेंट 3x स्क्वायर में 3 को बाहर निकाला जा सकता है, कांस्टेंट बाहर, ये यहां पे इंटीग्रल ऑफ द फंक्शंस दैट इज x स्क्वायर। तो 3 इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर डिफरेंशियल x माइनस 2x, तो माइनस 2 बाहर, डिफरेंट इंटीग्रेशन ऑफ x डिफरेंशियल x प्लस एज इट इज इंटीग्रल ऑफ 1 डिफरेंशियल x। अलग अलग हो गए जो कांस्टेंट फंक्शंस आ रहे हैं आपके पास, तो कांस्टेंट बाहर और जो फंक्शन है, जो बेस है आपके पास, उसका आप इंटीग्रेट करते जा रहे हैं। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ यानी पावर रूल के हिसाब से 3 एज इट इज x स्क्वायर, तो जब इंटीग्रल लिया जा रहा हो तो पावर में 1 ऐड किया, नीचे भी 2 प्लस 1 लिखा, माइनस 2 इंटीग्रल ऑफ x की बेटा पावर है 1, तो जब इंटीग्रल लिया तो x की पावर में 1 प्लस 1 ऐड किया, ओवर 1 प्लस 1 लिखा, प्लस कांस्टेंट का इंटीग्रल 1 का इंटीग्रल दैट इज x का डेरिवेटिव 1 होता है,
तो 1 का इंटीग्रल क्या होगा, x प्लस c एज इट इज। c क्या है जी, कांस्टेंट। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 एज इट इज, x रेज टू 3 over 3 माइनस 2 x रेज टू 2 over 2 प्लस x प्लस c। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, x3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस c। यही चीज हमारी क्या है जी, रिक्वायर्ड इवेल्युएशन। यानी आपने दिए हुए फंक्शंस का इंटीग्रेट किया तो वो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी हुआ। अब यहाँ अगर ये था इंटीग्रल, इंटीग्रल से हमने फंक्शंस फाइंड आउट किया। अगर फंक्शन से देखें डेरिवेटिव इसका बनाएं तो एक्स के ऊपर डेरिवेटिव होता है जी 3x स्क्वायर, देखें वो वही चीज़ है, माइनस एक्स स्क्वायर यानी पावर पहले पावर में से कम करें तो 2x, दैट इज x का डेरिवेटिव चूंकि 1 होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो वो आपका वहां पे खत्म हो गया। ये जो फर्स्ट था। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं जी, इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर रूट प्लस 1 ओवर x स्क्वायर रूट इनटू डिफरेंशियल x। बहुत सिंपल, बहुत आसान। अब यहां पे भी फंक्शंस आपके पास एडिशंस के साथ जुड़ रहे हैं, तो इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। इस फर्स्ट फंक्शंस में देखें x स्क्वायर रूट का मतलब x रेज टू 1 ओवर 2 डिफरेंशियल x इंटीग्रल प्लस इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर रूट को जब ऊपर लाए तो उसकी पावर बनी x रेज टू माइनस 1 ओवर 2 डिफरेंशियल x। यानी सिंपल पावर लॉ आपके पास बना। तो उस पावर लॉ में जब इंटीग्रेट किया तो पावर में एक प्लस हुआ, फिर पावर 1 ओवर 2 प्लस 1 नीचे भी लिखा। सिमिलरली प्लस x रेज टू माइनस 1 ओवर 2, माइनस 1 ओवर 2 में प्लस 1 भी किया और माइनस 1 ओवर 2 में भी प्लस 1 किया, प्लस c यानी कांस्टेंट। इनको सिंप्लीफाई किया, x रेज टू 3/2 ओवर 3/2 प्लस x रेज टू 1 ओवर 2 ओवर 1 ओवर 2 प्लस c। x रेज टू 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 को मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिखा 2/3 प्लस x रेज टू 1 ओवर 2 डिवाइडेड बाय 1 ओवर 2 को मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिखा 2 मल्टीप्लाइड x रेज टू 1 ओवर 2 प्लस c। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड। तीसरा पार्ट भी आपने इसी तरीके से करना है, मैंने चौथा यहाँ पे कर रखा है जी। चूंकि चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल है तो मैं कोशिश करूंगा कि काफी सारे जो पार्ट्स हैं वो मैं करूं, आप लोगों के लिए थोड़ा छोड़ू होमवर्क। सो इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस 3 होल 1 ओवर 2 डिफरेंशियल x, ये जनाब आपके पास टर्म है गिवन। अब इसमें यहां पे देखें फॉर्मूला नंबर 2 में, सॉरी फर्स्ट में ही जनरल फॉर्म में, कि जब एफ ऑफ एक्स गिवन हो और होल रेज टू एन भी गिवन हो तो फर्दर उसका डेरिवेटिव यहां पे होना चाहिए। अब फर्दर जो डेरिवेटिव है 2x का डेरिवेटिव 2, यहां 2 होना चाहिए, लेकिन गिवन में वो 2 नहीं है। सो प्यारे बच्चों, जब फर्दर फंक्शन में डेरिवेटिव में 2 नहीं आ रहा तो हम कहां से लाएं, तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय 2। सो 2 से मल्टीप्लाइड भी किया और 2 से डिवाइड भी किया। जब डिवाइड किया तो 1 ओवर 2 इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस 3 होल 1 ओवर 2 मल्टीप्लाइड टू डिफरेंशियल x। अब आप देखें एफ ऑफ एक्स रेज टू n मल्टीप्लाइड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन डिफरेंशियल x यूजिंग इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स रेज टू n मल्टीप्लाइड डेरिवेटिव ऑफ x डिफरेंशियल x हो तो वो ऑलवेज फार्मूला किसके इक्वल बनता है जी, तो वो फॉर्मूला है जी एफ ऑफ एक्स रेज टू n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस c। तो यही फॉर्मूला यूज करते हुए 1 ओवर 2 एज इट इज, फंक्शन है 2x प्लस 3 होल पावर है 1 ओवर 2, 1 ओवर 2 में 1 ऐड किया, नीचे भी 1 ओवर 2 में प्लस 1 ऐड किया, इज इक्वल टू 1 ओवर 2 2x प्लस 3 होल 3/2 ओवर 3/2 प्लस c। जैसे इंटीग्रेट आप ओपन करें तो c उसी वक्त लगा दें। दिस इज 1 ओवर 2 divided by 3/2 multiplied form in 2/3 into 2x plus 3 whole raised to 3/2 plus c
2 से 2 कैंसिल, 2x प्लस 3 होल रेज टू 3/2 over 3 plus c. So this is our required integral. पांचवा भी आपने इसी तरीके से करना है. अगर फर्दर के डेरिवेटिव में चीज नहीं है तो मल्टीप्लाइंग और डिवाइड कर सकते हो. पार्ट नंबर 6, x स्क्वायर रूट माइनस 1 ओवर x स्क्वायर रूट और होल स्क्वायर डिफरेंशियल x इंटीग्रल. ये होल स्क्वायर ले जा रहा है और इसका इंटीग्रल है. तो हाउ टू फाइंड इट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ओपन दिस फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इंटू डिफरेंशियल x. स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो x प्लस 1 ओवर x माइनस 2 डिफरेंशियल x. फंक्शंस आपके पास प्लस माइनस से जुड़ रहे हैं, तो इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ थर्ड फंक्शन. x की चूंकि पावर 1 है तो पावर ला, तो x की पावर में 1 ऐड किया 2 ओवर 2 प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर x डिफरेंशियल x. 1 ओवर x डिफरेंशियल x में आप देखिए फॉर्मूला नंबर 2 लॉग रूल में कि 1 इज द डेरिवेटिव ऑफ x, कि अगर ऊपर डेरिवेटिव हो नीचे फंक्शन हो तो वो ऑलवेज इक्वल टू लॉग नेचुरल x. फॉर्मूला पढ़ा, डेरिवेटिव ऊपर हो नीचे फंक्शन हो तो वो ऑलवेज इक्वल टू लॉग नेचुरल फंक्शन x. तो जो फंक्शन है वो लॉग नेचुरल के साथ लिखा जाएगा. सो 1 ओवर x का इंटीग्रल विद डिफरेंशियल x इज इक्वल टू लॉग नेचुरल x. माइनस 2 चूंकि कांस्टेंट है वो बाहर, और 1 का जो इंटीग्रल है x प्लस c इज अ कांस्टेंट. मजीद इसको सिंप्लीफाई किया तो x स्क्वायर ओवर 2 प्लस लॉग नेचुरल x माइनस 2x प्लस c. दिस इज आवर आंसर. ये था क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट, छठा पार्ट. सातवां आपने करना है सेम इसी तरीके से होगा. तो आठवां मैंने यहां पे किया इंटीग्रल ऑफ y स्क्वायर रूट इंटू वाई प्लस 1 ओवर y डिफरेंशियल x. एक फॉर्मूला लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स में आपने पढ़ा हुआ है जी, y ओवर y स्क्वायर रूट ऑलवेज इक्वल टू y स्क्वायर रूट. अगर हम इसी का रेसिप्रोकल लें तो y स्क्वायर रूट ओवर y इज इक्वल टू 1 ओवर y स्क्वायर रूट. तो y स्क्वायर रूट ओवर y बिकम 1 ओवर y स्क्वायर रूट इंटू y प्लस 1 डिफरेंशियल x. सेपरेट कर देते हैं जी. इंटीग्रल ऑफ y ओवर y स्क्वायर रूट प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर y स्क्वायर रूट. y ओवर y स्क्वायर रूट ऑलवेज इक्वल टू y स्क्वायर रूट डिफरेंशियल x प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर y स्क्वायर रूट. जब ऊपर पावर आई तो y रेज टू माइनस 1 ओवर 2 डिफरेंशियल x. y स्क्वायर रूट का मतलब y रेज टू 1 ओवर 2 डिफरेंशियल x प्लस इंटीग्रल ऑफ y रेज टू माइनस 1 ओवर 2 डिफरेंशियल x. पावर ला यहाँ पे यूज किया तो पावर में 1 ऐड किया, नीचे भी पावर में 1 ऐड, यहाँ पे भी पावर ला यूज किया, माइनस 1 ओवर 2 में 1 ऐड किया और नीचे भी 1 ऐड किया. तो जैसे ऐड किया तो दिस बिकम y रेज टू 3/2 ओवर 3/2 प्लस y रेज टू 1 ओवर 2 ओवर 1 ओवर 2 प्लस c एज इट इज. 3/2 को चेंज किया 2/3 y रेज टू 3/2 प्लस 1 ओवर 2 मतलब 2 इंटू y रेज टू 1 ओवर 2 प्लस c. सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड इंटीग्रल्स ऑफ गिवन फंक्शन. लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ रहा हूं मैं, वो है जी पार्ट नंबर 11. एक्सपोनेंशियल आपके पास फंक्शन है जी, इंटीग्रल ऑफ e रेज टू 2x प्लस e रेज टू x ओवर e रेज टू x डिफरेंशियल x. इंटीग्रल ऑफ e रेज टू 2x ओवर e रेज टू x प्लस e रेज टू x ओवर e रेज टू x डिफरेंशियल x. इंटीग्रल ऑफ e रेज टू x e रेज टू 2x डिवीजन लॉ है जी, पावर नीचे के ऊपर आके माइनस हो जाएगी तो e रेज टू x प्लस ई रेज टू एक्स से कैंसिल तो 1 डिफरेंशियल x. यहां पे फिर एडिशन ला है जी, इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन. फॉर्मूलाज देखें सामने रखते हुए कि इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू एक्स का क्या फॉर्मूला है जी, वो है ई रेज टू एक्स एज इट इज
1 का जो इंटीग्रल है दैट इज x, दैट इज प्लस c. So e raised to x plus c is the required integral of this function. तो ये था पार्ट नंबर 11 एक्सरसाइज 3.2. मैक्सिमम कोशिश मैंने करने की कोशिश की ताकि फार्मूलाज जो हैं वो आपको यूज़ करना आ जाएं. जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती चली जाएगी हम भी इस चैप्टर में अपनी स्पीड थोड़ी सी इनहांस करेंगे इंशाल्लाह. सो ये 11 पार्ट्स हैं, इनको बार बार कीजिएगा. कम से कम 2 घंटे आपके एटलीस्ट लग सकते हैं इस क्वेश्चन नंबर 1 पर भी. हाँ, जितनी प्रैक्टिस आपके फार्मूलाज की होगी बेटा उतनी ही जल्दी और फ्रीक्वेंटली आप लोग यूज़ करेंगे, फार्मूला पिक करेंगे, फार्मूला यूज़ करेंगे. सो उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला से भी आपसे भी कि आपने घरों में बैठ कर इनकी प्रैक्टिस करनी है, बार बार करनी है, ताकि नेक्स्ट जो लेक्चर्स हमारे हों तो वो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो फार्मूलाज यूज़ करने में. तब तक इजाज़त दें. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.